हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापात इंजीनियर्स पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर जो है पेंट एंड वार्निश। तो पेंट एंड वार्निश में हम एक पार्ट में तो पेंट कंप्लीट कर लिए हैं, सेकंड पार्ट में हम जो है अपना वार्निश कंप्लीट कर लेंगे आज। तो उसके बाद जो है हम एमसीक्यू सेशन लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वार्निश वार्निश होता क्या है? देखो, वार्निश एक प्रकार का जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। यानी कि होमोजीनियस मतलब कि समान रूप से जो है उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लगभग मतलब कि समान रूप से मिक्स कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट समान रूप से नहीं, यानी कि जो है समान रूप से मिक्स होते हैं, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, जिसमें जो है सॉल्वेंट के तौर पे हम जब जनरली वाटर हो गया या पेट्रोलियम हो गया या फिर अदर ऑयल प्रोडक्ट्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल, एल्कोहल, एसिड आदि इनका यूज जो है हम सब करते हैं, जिसे हम जो है जनरली रेजिन के साथ जो है मिला करके एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्वेंट का एक प्रकार जो होता है रेजिन के प्रकार पर निर्भर करता है। समय बीतने के साथ जो है आपका के साथ साथ जो जैसे जैसे आपका मतलब कि समय बीतता जाएगा, ऑयल सूख जाएगा और जिस भी सतह पे इसे लगाया जाएगा तो उस पर जो है आपका स्मूथ और पारदर्शी परत का निर्माण कर लेगा। चलिए देखते हैं वार्निश। वार्निश वार्निश इज ए ट्रांसपेरेंट एंड impermeable liquid used to protect and decorate surface like wood, metal and plaster। यानी कि आपका जो वार्निश एक पारदर्शी वार्निश जो होता है, एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और impermeable यानी अपारगम्य लिक्विड होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, जिसका यूज जनरली हम वुड सरफेस पे या आयरन सरफेस पे या प्लास्टर सरफेस पे करने को जो है प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में या फिर डेकोरेटिव पर्पज से यूज करते हैं। इट फॉर्म ए हार्ड प्रोटेक्टिव फिल्म आफ्टर ड्राइंग, यानी कि जो है ये सूखने के बाद एक कठोर और जो है प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करता है, यानी कि सुरक्षात्मक परत का निर्माण करता है। इट इंक्रीज ब्यूटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द सरफेस, यानी कि यह जो है आपका सतह की सुंदरता और टिकाऊपन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ वार्निश। वार्निश के क्या कंपोनेंट होते हैं? रेजिन एक होता है। रेजिन जानते हो क्या होता है? रेजिन कठोर भी होते हैं और कुछ सॉफ्ट भी रेजिन होते हैं। जो कठोर रेजिन होते हैं उन्हें एम्बर हो गया, कॉपल हो गया या मैस्टिक हो गया, ये सब होते हैं। सॉफ्ट रेजिन जो है वो लैक हो गया आपका, स्लैग हो गया आपका। तो जो है रेजिन, रेजिन क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है यूज्ड एज बेस, यानी कि रेजिन जो है आपका जो है वार्निश में हम बेस के तौर पे जो है बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। सॉल्वेंट क्या है आपका, या फिर इसे जनरली सॉल्वेंट को थिनर भी बोलते हैं, यानी कि ये पतला करता है। यूज टू डिजोल्व रेजिन एंड एडजस्ट थिकनेस, यानी कि जो है रेजिन को घोलने और गाढ़ापन नियंत्रित करने में के लिए करता है, काम करता है। ड्रायर क्या है? यूज टू स्पीड ऑफ ड्राइंग, यानी कि मतलब कि यूज टू स्टीप अप ड्राइंग, यानी कि मतलब कि सुखाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। रेजिन मटेरियल्स, रेजिन मटेरियल्स क्या है? रेजिन मटेरियल्स आर यूज्ड एज बेस इन वार्निश, यानी कि फिर वही बात लिखी है कि बेस के तौर पे वार्निश में यूज करते हैं। टाइप ऑफ रेजिन क्या होता है? नेचुरल रेजिन हो गया आपका, आर्टिफिशियल रेजिन हो गया। आर्टिफिशियल नेचुरल रेजिन में आपका कोपल हो गया, अंबर हो गया, लैक हो गया, ये सब आपके नेचुरल रेजिन हो गए। आर्टिफिशियल रेजिन क्या है आपका? सिंथेटिक रेजिन हो गया। और इसमें जो है एक होता है सॉफ्ट रेजिन और हार्ड रेजिन भी होता है। हार्ड रेजिन में एम्बर, कोपर, मैस्टिक, और सॉफ्ट रेजिन में लैक हो गया आपका, स्लेग हो गया, ये सब आते हैं। नेक्स्ट, सॉल्वेंट। जनरली हम जो है ज्यादातर वार्निश कहाँ यूज करते हैं? ज्यादातर वार्निश हम जो है अपना जो है सरफेस को चमकदार बनाने में करते हैं ना। तो सॉल्वेंट क्या हुआ आपका? सॉल्वेंट जनरली आल्सो नोन एज थिनर, यानी कि इनको थिनर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू डिसॉल्व रेजिन एंड डिसाइड द कंसिस्टेंसी ऑफ वार्निश, यानी कि आपका वेलायक का उपयोग जो है, सॉल्वेंट्स का यूज जो है रेजिन को घोलने और वार्निश की गाढ़ापन तय करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे बॉयल्ड लिंसेड ऑयल हो गया, टर्पेंटाइल ऑयल हो गया, मेथिलेट स्पिरिट हो गया, वुड नेफ्था हो गया, आपका ये सब जो है सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, ड्रायर क्या है? ड्रायर आर एडेड टू एक्सीलरेट
द ड्राइंग प्रोसेस ऑफ वार्निश, यानी कि एक्सेलरेट मतलब कि जानते हो क्या होता है, जैसे आप ऐसे एक्सेलरेटर किसी भी काम को तीव्र कर देता है। जैसे अगर उसमें सीमेंट में मिलाएंगे तो सीमेंट जल्दी से सेट होने लगेगा, वार्निश में ऐड करेंगे जल्दी से सेट होने लगेगा एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर ऐसे याद रखिए, गाड़ी आप जब जैसे मतलब कि कहीं मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं या फिर अपना कार चलाते हैं, तो जब कहीं जल्दी जाना होता तो एक्सेलरेटर पे पांव धर के तेजी से दबाते तो उतना ही तेजी से आगे भागता है। तो सेम काम यही है, जैसे ही एक्सेलरेटर ऐड करेंगे तो वो अपना काम तीव्र करने लगेगा। तो इसमें जो है कॉमन ड्रायर क्या है, लेड एसीटेट आपका हो गया, रेड एसीटेट हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, कोबाल्ट कंपाउंड हो गया। नोट द क्वालिटी ऑफ ड्रायर शुड नॉट एक्सीड 8% ऑफ वार्निश, यानी कि इसमें जो है ड्रायर की मात्रा वार्निश में 8% से ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वार्निश, आपके कौन कौन से वार्निश होते हैं, टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ऑयल वार्निश हो गया, स्प्रिट वार्निश हो गया, टर्पेंटाइन वार्निश हो गया, एस्फाल्ट वार्निश हो गया, वाटर वार्निश हो गया, फ्लैट वार्निश हो गया आपका। ऑयल वार्निश क्या होता है, बेस, इसमें ऑयल वार्निश में जो जनरली हम ऑयल यूज करते हैं, बेस कोपल एम्बर हार्ड रेजिन, यानी कि इनमें जो है जो बेस के रूप में हम कोपल यूज करते हैं, एम्बर यूज करते हैं। कोपल एम्बर जनरली हार्ड रेजिन हो ना, तो इनमें ऑयल वार्निश में जनरली हम हार्ड रेजिन यूज करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऑयल वार्निश में कौन सा बेस यूज करेंगे, हार्ड रेजिन, सॉफ्ट रेजिन, नेचुरल रेजिन, ये सब यूज करें, तो उसमें ऑप्शन होगा हार्ड रेजिन। सॉल्वेंट के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, बॉइल्ड लिंसिडाइल, यानी कि गर्म लिंसिडाइल का यूज करते हैं। फीचर्स क्या हैं, इसके क्या जो है फीचर्स हैं, मोस्ट ड्यूरेबल, यानी कि ड्यूरेबल अधिक है। सुटेबल फॉर बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वर्क, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर बोथ सरफेस के लिए सुटेबल है। स्प्लिट वार्निश क्या होता है, एग्जांपल फ्रेंच पॉलिश हो गया आपका, लैकर हो गया आपका, सी लैक हो गया आपका, आपका वार्निश हो गया, ये सब जो है आपका स्ट्रिप स्प्लिट वार्निश के एग्जांपल है। बेस इसमें लैक हो गया, सी लैक हो गया, बेस और सी लैक आपका जो होता है ये जनरली सॉफ्ट रेजिन हो गया। ऑयल वार्निश में आपका हार्ड रेजिन यूज होता है, स्प्लिट वार्निश में जनरली सॉफ्ट रेजिन यूज होता है। सॉल्वेंट मेथिलेट स्प्रिट, यानी कि सॉल्वेंट के तौर पे हम मेथिलेट स्प्रिट यूज करते हैं। ड्रायर्स वेरी क्विकली, यानी कि ड्रायर जो होता है आपका बहुत जल्दी सुखाता है, ड्राइज वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सूखता है। नॉट वेरी ड्यूरेबल, ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता है स्प्लिट वार्निश आपका। इजिली अफेक्टेड बाई वेदरिंग एक्शन, यानी कि मौसम के प्रभाव में से भी जल्दी खराब हो जाता है। नेक्स्ट, टर्पेंटाइल वार्निश। टर्पेंटाइल वार्निश में बेस क्या है आपका, गम हो गया, डामर हो गया आपका, जिसे जनरली बिटुमिनस मटेरियल के रूप में जानते हैं, बिटुमिन होता है जो। और आपका मैस्टिक हो गया, कोपल हो गया आपका। सॉल्वेंट के तौर पे टर्पेंटाइल ऑयल यूज करते हैं, नेफ्था ऑयल यूज करते हैं। फीचर्स इसके क्या हैं, ड्राइज क्विकली बट नॉट वेरी ड्यूरेबल, जल्दी सूखता है बट टिकाऊ नहीं होता है। चीपर देन ऑयल वार्निश, ऑयल वार्निश से सस्ता होगा, क्योंकि जब बाइस की ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो, और ऑयल वार्निश की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, तो उससे सस्ता तो होगा ही। एस्फाल्ट वार्निश क्या है, बेस मेल्टेड हार्ड एस्फाल्ट, यानी कि जो है हार्ड मेल्टेड एस्फाल्ट से बनाया जाता है। सॉल्वेंट क्या आपका होता है, टर्पेंटाइल और पेट्रोलियम स्प्रिट। यूज इसका क्या है, यूज ओवर शॉप फैब्रिकेशन स्टील वर्क, यानी कि वर्कशॉप में बने स्टील के कार्यों पर उपयोग किया जाता है। वाटर वार्निश क्या है आपका, बेस जो है आपका इसमें सी लैक हो गया। सॉल्वेंट क्या है, हॉट वाटर इसमें यूज करते हैं वाटर वार्निश में। बेस सी लैक, जनरली सी लैक जो होता है आपका सॉफ्ट रेजिन होता है, तो सॉल्वेंट के तौर पे हम हॉट वाटर मिलाते हैं। फीचर्स इसके क्या हैं, अमोनिया, बोरेक्स और सोडा में भी एडेड, यानी कि इसमें जो है अमोनिया हो गया, बोरेक्स हो गया, सोडा हो गया आपका, इनको ऐड किया जाता है। यूज फॉर वार्निश मैप एंड पिक्चर्स, यानी कि जो है आपका मैप हो गया, पिक्चर्स हो गया, इनकी वार्निशिंग के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, फ्लैट वैक्स वार्निश क्या है आपका, फ्लैट वैक्स वार्निश जो होता है आपका, इसमें बेस जो होता है, इसमें बेस वैक्स होता है, मेटेलिक सोप और फाइनली डिवाइडेड सिलिका, यानी कि इसमें जो है
वैक्स और मेटेलिक सोप आर फाइनली डिवाइडेड सिलिका, यानी कि सिलिका को डिवाइड करके बहुत ही महीन जो है आपका डिवाइड करके बनाया जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है आपका, इसमें टर्पेंटाइल आया होता है। यूज फॉर हाईलाइटिंग ग्रेन और वुडन सरफेस, यानी कि लकड़ी की सतह पे ग्रेन को उभारने के लिए उपयोग करता है। यानी कि यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, आपका जनरली फ्लैट वार्निश या वैक्स वार्निश कहाँ यूज करते हैं? ऑप्शन में देगा यूज हाईलाइटिंग ग्रेन जो है ओवर वुडन सरफेस। एक ऑप्शन होता है, एक होता है वार्निश जो आपका डिफेक्ट को छुपाता है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, फॉर 1 किलोग्राम ऑफ डिस्टेम्पर अबाउट 0.6 लीटर वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी कि 1 किलोग्राम डिस्टेम्पर के लिए आपका जो है 0.6 किलोग्राम जो है पानी की आवश्यकता होती है। द कवरिंग कैपेसिटी ऑफ डिस्टेम्पर इज अबाउट 10 to 12 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो 1 किलोग्राम सीमेंट होगा, ये डिस्टेम्पर जो होगा, तो डिस्टेम्पर में जो है 10 to 12 मीटर स्क्वायर जो है पर लीटर जो है इसकी कवरिंग कैपेसिटी होती है। इफ व्हाइट लेड इज यूज्ड एज बेस, लिंसोडाइल इज यूज्ड एज इन ए बाइंडर इन डिस्टेम्पर। यदि सफेद लेड में जो सफेद लेड आधार के रूप में प्रयोग किया जाए तो डिस्टेम्पर में जो है बाइंडर के रूप में अलसी का तेल उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉलिश क्या होता है आपका, वुडन पॉलिश हो गया आपका। देयर आर यूज फॉर वुडन सरफेस, यानी कि पॉलिश का यूज जनरली हम वुडन सरफेस पर करते हैं। फर्नीचर पॉलिश क्या है आपका, इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर वुडन फर्नीचर, यानी कि जो आपका वुडन फर्नीचर्स के रूप में यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स मोर शाइन टू द सरफेस, यानी कि यह सतह को अधिक चमक प्रदान करता है। वार्निश आप जहां भी लगाओगे चमक अधिक प्रदान करेगा। वैक्स पॉलिश क्या होता है, वैक्स पॉलिश इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वैक्स विद टर्पेंटाइल और अदर सॉल्वेंट्स एंड इज यूज्ड ऑन वुडन सरफेस, यानी कि वैक्स पॉलिश मोम को टार्पिन या जो है अन्य विलायकों के साथ जो है मिलाकर बनाया जाता है और लकड़ी की सतह पर यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड शाइन एंड प्रोटेक्ट्स द वुडन सरफेस, यानी कि ये लकड़ी की सतह को चमक प्रदान करता है। वैक्स पॉलिश जो होता है आपका, ये लकड़ी की सतह को चमक भी प्रोवाइड करता है। सभी वार्निश लगभग चमक प्रोवाइड कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। सभी जो है आपका जो पॉलिश हुआ या वार्निश हुआ चमक प्रदान करेंगे। प्रोटेक्ट द वुडन सरफेस, और वुडन सरफेस को की जो होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, फ्रेंच पॉलिश आपका होता है। फ्रेंच पॉलिश इज स्प्रिट बेस्ड पॉलिश। फ्रेंच पॉलिश जो आपका होता है एक स्प्रिट बेस्ड पॉलिश होता है। इट इज प्रिपेयर्ड जो है डिसॉल्विंग सी लैक एंड मेथिलेट स्प्रिट, यानी इसे जो है मेथिलेटेड स्प्रिट में सी लैक को घोल कर तैयार किया जाता है। इट इज जनरली सी लैक जनरली जो है आपका सॉफ्ट रेजिन होता है। इट इज जनरली अप्लाइड इन 3 or 4 कोट्स ऑन वुडन सरफेस, इसे सामान्यतः लकड़ी की सतह पर 3 या 4 कोट में लगाया जाता है। जो फ्रेंच पॉलिश आपका होता है तो बच्चे वो 3 या 4 कोट में लगाते हैं। इट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रेन डिफेक्ट ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी के दानों में जो ग्रेन्स होते हैं, इन फ्रेंच पॉलिश जो होता है ग्रेन्स के डिफेक्ट जो होते हैं उनको छिपाने में किया जाता है। जैसे आपके शादी होने वाली है, आपके ने दरवाजा बन लगवाया, उसमें कुछ डिफेक्ट दिख रहा है, तो क्या पूरा दरवाजा थोड़ी ना चेंज करोगे, उसमें फ्रेंच पॉलिश लगा देंगे, वो डिफेक्ट दूर हो जाएगा। सबसे सस्ता उपाय। और आपका वैक्स पॉलिश जो हुआ आपका, उसको डिफेक्ट, जैसे कोई काम चल रहा है, हमारे यहाँ कारपेंटर काम कर रहा है, दरवाजे पे कोई डिफेक्ट है, उसको सही से क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है कारपेंटर को, तो वहां पे जो है आपका वैक्स पॉलिश लगाएगा। नेक्स्ट, लाइकर क्या होता है आपका, लाइकर इज ए सॉल्यूशन ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक रेजिन इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। लाइकर जो होता है आपका वाष्पशील विलायकों में जो है प्राकृतिक या कृत्रिम रेजिन का घोल होता है। इट ड्राइज क्विकली एंड फॉर्म ए हार्ड एंड ग्लासी सरफेस, यानी कि यह जो लाइकर होता है, लाइकर जो आपका है सॉफ्ट रेजिन होता है जनरली। लाइकर जल्दी सूख जाता है और जल्दी ही सूख जाने पर जो है ये हार्ड हो जाता है और ग्लॉसी सरफेस यानी कि चमकदार सतह प्रोवाइड करता है। इट कॉमनली यूज्ड ऑन फर्नीचर मेटल ऑन ऑटोमोबाइल्स, इसे सामान्यतः फर्नीचर हो गया आपका, धातु हो गया आपका, मेटल सरफेस होगा, जैसे मोटर वाहनों की जो बॉडीज होती हैं
बस ट्रक की चेसिस जो होती है या बॉडीज होती हैं, इन पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट, पुट्टी क्या होता है आपका? पुट्टी इज यूज्ड टू फिल क्रैक्स एंड होल्स इन सरफेस बिफोर पेंटिंग, यानी कि पुट्टी का यूज जनरली पेंटिंग से पहले दरारों और छेदों को भरने के लिए किया जाता है। चाक पाउडर इज यूज्ड एज बेस एंड लिंसेड ऑयल और एज बाइंडर, यानी कि इसमें आधार के रूप में चॉक पाउडर और बाइंडर के रूप में अलसी का तेल यूज करते हैं। नेक्स्ट, पेंट ऑर्डिनरी ordinary oil paint. The base of ordinary oil paint consists of metallic oxide such as white lead, red oxide and जिंक ऑक्साइड, यानी कि जो आपका ऑर्डिनरी ऑयल पेंट होता है इसमें जो है बेस के रूप में जो है धातुओं के ऑक्साइड, जैसे आपका लेड, व्हाइट लेड हो गया, आपका रेड लेड हो गया, जिंक लेड हो गया। बताइए चलिए, जिंक लेड का यूज कहाँ करते हैं और रेड लेड का यूज कहाँ करते हैं? लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का जनरली यूज हम वुडन सरफेस के लिए करते हैं और रेड लेड का जो जनरली ये लाल ऑक्साइड जो है आपका, इसे जो रेड ऑक्साइड है जनरली वहां करते हैं आपका मेटेलिक सरफेस के लिए। लिंसेड ऑयल इज यूज्ड एज द व्हीकल एंड टर्पेंटाइल एज द सॉल्वेंट, यानी कि आपका जो लिंसेड ऑयल होता है, अलसी का तेल, लिंसेड ऑयल अलसी के तेल को बोलते हैं। लिंसेड ऑयल जो होता है उसे व्हीकल के रूप में तथा टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है ऑर्डिनरी पेंट में सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज, जो है इसका यूज जनरली जनरल पर्पज के लिए करते हैं। हालांकि ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इट इज यूज फॉर जनरल पर्पज ऑन वुड एंड मेटल सर्फेसिस, या लकड़ी और धातुओं की सतह पर जो है सामान्य उपयोग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इनेमल पेंट आपका क्या होता है? इनेमल पेंट है व्हाइट लेड एंड और जिंक ऑक्साइड एज बेस एंड वार्निश एज व्हीकल, यानी कि इनेमल पेंट जो होता है आपका व्हाइट लेड और जिंक ऑक्साइड इज बेस, यानी कि बेस के रूप में जो है व्हाइट लेड या फिर जो है हम जिंक ऑक्साइड यूज करते हैं, और वार्निश एज व्हीकल, यानी कि व्हीकल के रूप में हम वार्निश का यूज करते हैं। टर्पेंटाइल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, यानी कि आपका जो टर्पेंटाइल का यूज होता है उसको सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स, इसका यूज जनरली भवनों और संरचनाओं की आंतरिक तथा बाहरी सतहों पर किया जाता है इनेमल पेंट का। बिटुमिनस कोल टार पेंट, कोल टार इज यूज्ड एज द बेस एंड स्प्रेड एज द व्हीकल, यानी कि कोल तार का यूज, कोल तार जो पेंट होता है इसमें बेस के रूप में कोल तार और वाहक के रूप में यानी व्हीकल के रूप में जो है हम स्प्रेड का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड ऑन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, आयरन वर्क एंड पार्ट्स एक्सपोर्ट टू वाटर, यह जनरली जो है भूमिगत संरचनाओं जो है, अगर कोई आपका लोहे की चीज यानी कि आपका जैसे मेटेलिक सरफेस जमीन के अंदर पड़ा है, पानी के संपर्क में है, तो जनरली उसमें जो है कोरोजन होगा। कोरोजन होगा तो जो है, कोरोजन मतलब कि आपका जंग होता है, जंग लगेगा, तो उसको जो है उसके लिए हम बिटुमिनस पेंट करते हैं ताकि हमारा कोरोजन ना हो, कोरोड ना हो कोई भी मेटेलिक सरफेस। सीमेंट पेंट क्या होता है? व्हाइट सीमेंट इज यूज्ड एज द बेस, यानी कि व्हाइट सीमेंट जो होता है उसको बेस के रूप में यूज करते हैं। वाटर इज यूज्ड एज बोथ व्हीकल एंड सॉल्वेंट, यानी कि इसमें जो सीमेंट पेंट होता है इसमें वही सॉल्वेंट के रूप में जो है हम जनरली सॉल्वेंट और व्हीकल के रूप में, बोथ के रूप में जो है हम वाटर यूज कर सकते हैं। वाटर जो आपका होता है सीमेंट में वो व्हीकल के रूप में भी वर्क करता है और जो है आपका उसमें व्हीकल के रूप में भी वर्क करता है और सॉल्वेंट के रूप में भी वर्क करता है।